में शायद ऑफिस है। उत्तराखंड की नौनी है आज शिवालिका गुप्ता आर्टिस्ट्री सैलून में कैनाल रोड पे स्थित है और यहाँ पे अभी मिस ब्यूटीफुल हेयर, मिस ब्यूटीफुल आइज़ के लिए सब कॉन्टेस्ट हुआ और जजेस थे यहाँ पे। तो मिस ब्यूटीफुल आइज़ जिनकी खुद जो मिस ब्यूटीफुल आइज़ रह चुकी है 2006 में हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट शिवालिका गुप्ता जी, हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ पैरामीटर थे उनके जो उन्होंने कंटेस्टेंट को यहाँ आका। मैम, क्या कुछ देखा आपने उनकी आइज़ में? वेल, मेरे लिए सबसे पहली बात तो ब्यूटी बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैंने उनकी आइज़ में सबसे पहले ये देखा कि वो कितनी कॉन्फिडेंट हैं, कितना उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि वो इस पार्टिसिपेंट को आगे तक लेके जा सकती है, वो हमारे उत्तराखंड को आगे रिप्रेजेंट कर सकती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैंने उनकी आइज़ में ये देखा कि वो कितना उसका टेक केयर कर पा रही हैं, बिकॉज हमारी आइज़ सबसे ज़्यादा हमारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती हैं, हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ये दो चीज़ें मैंने जो अपने मेन पॉइंट्स में रखी, वो सबसे मेन यही दो चीज़ें थी। उसके बाद बाकी चीज़ें उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी जो है उसको मैंने देखा कि क्या है पर्सनालिटी है, कैसे वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कैरी कर रही है, कैसे वो खुद को कैरी कर रही है और कैसे वो इस तैयारी में ज़ोर शोर से लगी हुई है कि वो मिस उत्तराखंड का टाइटल जीत सके। आप खुद मिस ब्यूटीफुल आइज़ रह चुकी हैं, तो कैसे आप अपनी आँखों का ख्याल रखती हैं? वेल, मैं अपनी आइज़ पे डेली सुबह उठ के एक तो ठंडा वाटर स्प्लैश करती हूँ ताकि मेरी अगर पफिनेस है सुबह उठ के आइज़ में या थोड़ा सा मैं लेट नाइट सोई हूँ तो वो डार्क सर्कल्स और ये सब ख़त्म हो जाए। देन उसके बाद सेकंड थिंग, जैसे मैं रेगुलर ब्यूटी एरिया में हूँ, केमिकल्स के बीच में रहती हूँ, तो मैं अपनी आइज़ को डेली नाइट टाइम में आई ड्रॉप्स और आई जेल डाल के सोती हूँ, सो दैट मेरी आइज़ के ऊपर इन सब चीज़ों का कोई ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट ना पड़े। ब्यूटीफुल हेयर भी यहाँ पे कॉन्टेस्ट हुआ, तो अपने बालों को अच्छा हेल्दी रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? बालों को आज की डेट में हेल्दी रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अच्छी डाइट लें, अच्छे वाइटामिन्स, अच्छे मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटिन एंड प्रोटीन, दीज आर दी टू थिंग्स जो हमारे बालों के अंदर मेन वर्क करते हैं। तो ये दो चीज़ें हमारी डाइट के अंदर इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि हमारे बाल नेचुरली हेल्दी हो, बिकॉज अगर हमारा स्कैल्प हेल्दी होगा, हमारी बॉडी हेल्दी होगी, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस पे रिवील करेगा। बाकी तो सारी आपके पास ट्रीटमेंट्स हैं, आजकल सैलून्स के अंदर बहुत ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सारे नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं जो आजकल हर कोई ले सकता है। बट अगर आप इंटरनली आपका स्कैल्प हेल्दी नहीं होगा तो वो हेल्दी हेयर के लिए आपको बस अपना स्पेंडिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा हर बार। और अपने फेस को, स्किन को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए? वेल, अपने स्किन को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहले तो आप पूरा दिन चाहे मेकअप करें, रात को सोने से पहले उस मेकअप को बिल्कुल रिमूव करें, डबल क्लींजिंग करें, देन टोनिंग करें, मॉइस्चराइजिंग करें, उसके बाद आप अपना स्लीप मास्क लगाएं और सोएं। और इस रूटीन को बिल्कुल एक पैरामीटर की तरह फॉलो करें, बिकॉज जितना हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे उतने ही हमें लाइफ में कम केमिकल्स और कम ब्यूटीज़ के प्रोडक्ट्स और ब्यूटी की जो ये आजकल एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं उन पे जाने में हमारा कम स्पेंड होगा। तो ये चीज़ सबसे मेन है। उसके अलावा आप क्या खाते हो, डाइट क्या लेते हो, आप पूरे दिन में कितने वेजिटेबल्स खा रहे हो, बिकॉज आजकल की जनरेशन को ना वेजिटेबल्स पसंद है ना कुछ पसंद है, बट देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज़ लाइफ। सो ये दो क्राइटेरियाज़ हैं जो मैं बिना कुछ भी अपनी लाइफ से ख़त्म करे ये दो चीज़ें फॉलो करती हूँ। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो अपना मेकअप हटाना, बिकॉज आई बिलोंग टू एन इंडस्ट्री जहाँ पे इसकी चीज़ की ज़रूरत है। देन सेकेंड थिंग कि जो मेरी डाइट है वो मैं किस टाइम पे ले रही हूँ, मेरा डिनर किस टाइम तक हो जाना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल सुंदर दिखना है तो अपनी दिनचर्या को आपको एक मेंटेन करना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा, और काफ़ी कुछ शिवालिका गुप्ता जी ने आपको बता दिया। तो मैम, उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।